नमस्कार जी। आज मैं आपके सामने ना तो कोई कविता लेकर आई हूँ, ना ही कोई व्याकरण का विषय। ये विषय इतना गंभीर है कि ये सब चीज़ें इस विषय के सामने बहुत छोटी हैं। ये विषय है ज़िंदगी का। मेरी एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि जीवन के ऊपर एक मोटिवेशनल वीडियो बनाओ। ना तो मैं कोई प्रवक्ता हूँ, ना ही मुझे ज़्यादा ज्ञान है। हाँ, जो भी मुझे ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत मैं कह सकती हूँ, वो ज़रूर कहूँगी। ज़िंदगी की प्रयोगशाला में सबके लिए प्रयोग करने की जो मात्रा होती है कि कौन सा, अगर हम जाते ना प्रयोगशाला में, तो कौन सा केमिकल कम डालना है, कौन सा केमिकल ज़्यादा डालना है। इसी तरह से ये जो ज़िंदगी की प्रयोगशाला है, इसमें कोई एक नियम नहीं है कि हमने 2:1 ही करना है तो यही बनेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। लाइफ इज़ टोटली अनसर्टन। लाइफ एक जंग है, युद्ध है, जिसमें हमें हर हथियार की ज़रूरत पड़ सकती है। सिर्फ अगर तीर चलाना आता है तो हो सकता है दुश्मन तलवार चलाने वाला हो, तब हम क्या करेंगे? हम तो खाली हाथ हो जाएंगे। इसी तरह से अगर कितने ही हथियार हैं, जो भी हथियार, हथियार ज़रूरी नहीं है हमने हाथ में वो बंदूक पकड़ी हुई है या तीर कमान पकड़ा हुआ है वही हथियार है। ज़िंदगी की जंग में वो हथियार नहीं चलते। ज़िंदगी की जंग में चलता है संघर्ष। ज़िंदगी की जंग में चलते हैं फैसले, जो अगर गलत लिए जाएं तो ज़िंदगी इतना गलत मोड़ देती है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। और अगर ज़िंदगी सही रास्ते पर ले जाए तो फिर लक्ष्य प्राप्ति बहुत आसान हो जाती है। एक कामयाब पुरुष के लिए, एक कामयाब इंसान के लिए ज़िंदगी कुछ और ही अर्थ रखती है, और एक नाकामयाब के लिए ज़िंदगी के मायने कुछ और ही बदल जाते हैं। ज़िंदगी क्या है? अगर हम कहें कि एक गिलास भरा हुआ है आधा, तो हम उसकी सिर्फ पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि भाई पानी का गिलास आधा भरा हुआ है, हम खाली की ओर ना देखें। तो ये कहना बहुत आसान है। मैं नहीं कहती कि मैं किसी को डिप्रेस करना चाहती हूँ, कि मैं किसी को निराश करना चाहती हूँ, कि वह ज़िंदगी का सिर्फ निराश पहलू ही देखे। लेकिन वो हमारे साथ साथ चलता रहता है। हम कभी भी उससे भाग नहीं सकते। हमें उसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। जैसे हम अपनी परछाई से पीछा नहीं छुड़ा सकते, वैसे ही हम अपने पास्ट से भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं उस भाई को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हो चुका है वो कभी वापस नहीं आना। इसलिए उस पर पछताने का कोई लाभ नहीं होता। ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना ही पड़ता है। हम ना चाहें, चाहें, अगर हम जिंदा दिली से नहीं जिएंगे तो फिर क्या होगा? दुनिया ही हमें तोड़ तोड़ के खा जाएगी। अंदर से हम कितने दुखी हों, कितने दर्द भरे हों, कितनी हमें मुश्किलें हों, अगर हमने बाहर हंस के नहीं दिखाया ना तो हमें कोई पास नहीं बिठाएगा। कहते हैं ना कि शरीके विच वसना ते अंदरों रोना ते बाहरों हंसना। सच तो ये है कि आज दुनिया का हर व्यक्ति ही एक दूसरे का शरीक भाई बना हुआ है। तो फिर दुनिया में अगर सारे शरीक भाई हैं, तो फिर हमने ऐसा क्यों सोचना कि हम इसके सामने रो लें या उसके सामने रो लें। मैंने एक पहले भी अपना शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है कि आंख भीगी तो तेरे गम की नुमाइश होगी, दर्द अश्कों में बहा गर तो कयामत होगी। देखो, कभी भी लाइफ में किसी के सामने मत रोना, भगवान के सामने ज़रूर रो लेना। क्योंकि अगर वह सचमुच में माता पिता है, प्रार्थना गाई जाती है ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो हम उस प्रार्थना को शब्दों तक नहीं रहने देंगे। हम उसमें पूरी वास्तविकता भरेंगे। हम प्रभु को सच में माता पिता मानेंगे, मानेंगे नहीं, वो सच में हमारा माता पिता है। हम उसके सामने जाके रोएंगे, उसके सामने जाके गिड़गिड़ाएंगे, किसी और के सामने नहीं। क्योंकि कोई भी आपके रोने से ना रोएगा, ना उसको कोई फ़र्क पड़ना है। सिर्फ आपका तमाशा बनेगा, सिर्फ लोग आप पर हंसेंगे, आप पर वो टिक्चर कसेंगे। इसलिए बेटर क्या है,
बेटर है कि ज़िंदगी चलना हमारा काम है। स्टैग्नेशन नहीं आनी चाहिए लाइफ में। कोई ना कोई लक्ष्य चाहे किसी तरह का हो, कोई भी लक्ष्य अपनी लाइफ में बना के रखो। जाके भगवान की मंदिर की सेवा करो, उसके आगे गिड़गिड़ाओ कि जो जीवन में हमें अब तक मुश्किलें दी हैं, प्रभु तेरे घर में तो सब कुछ है, अगर तू चाहे तो वो सब मुश्किलें दूर कर सकता है। अगर हम कहते हैं कि परमात्मा के हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर हमने जो भी अपने हाथ से बुरे कर्म किए हुए हैं वो उसकी इच्छा के बिना थोड़े ना हुए हैं। उसकी इच्छा भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल थी, लेकिन उसका कष्ट जो है वो इस शरीर में हमें भोगना पड़ता है। लेकिन फिर भी तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि और भी अच्छी अच्छी भावनाएं आपके साथ मैं विचार विमर्श में व्यक्त करती रहूँ। धन्यवाद।